हेलो गाइस, वेलकम टू बायो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट क्लोनिंग वेक्टर्स बेस्ड ऑन प्लाज्मिड डीएनए। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो हम लोग सब्जेक्ट है उसके बारे में। और ये जो क्लोनिंग वेक्टर्स है अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अबाउट क्लोनिंग वेक्टर्स जो है PBR322, PUC19 और भी बहुत सारे चीज। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर एक प्लाज्मिड होता क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, इसके एग्जांपल्स के बारे में, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और भी बहुत कुछ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले सबसे बेसिक टॉपिक के बारे में, सबसे बेसिक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर एक प्लाज्मिड क्या होता है। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड, बहुत सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर एक प्लाज्मिड होता क्या है। तो एक प्लाज्मिड जो होता है, जैसे ये हमारे बैक्टीरियल डीएनए है, तो उससे हट के एक स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये भी एक तरीके का डीएनए ही होता है, लेकिन ये हट के होता है। ये जो प्लाज्मिड होता है ये इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम से हट के अलग होता है। ये भी एक तरीके का डीएनए ही होता है और ये अपने आप को इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। मतलब इसको किसी और बैक्टीरियल डीएनए और इस सब की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिपेंडेंट एक ऑटोनॉमस बॉडी होता है जो खुद रेप्लिकेट कर सकता है। और ये कैसा होता है? ये स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये सिंगल नहीं, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए होते हैं और ये अक्सर बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं साइज ऑफ प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड की जो साइज होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1 किलो बेस पेयर से लेके 300 किलो बेस पेयर के बीच में होता है। और अगर इस प्लाज्मिड के टाइप्स देखें तो ये प्लाज्मिड 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला टाइप है हमारा रिलैक्स प्लाज्मिड और दूसरा टाइप है हमारा स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड। तो जैसा कि नाम है रिलैक्स्ड, रिलैक्स मतलब ये जो सेल होता है उसमें काफी रिलैक्स्ड अमाउंट में, मतलब काफी सारे अमाउंट में होता है, मतलब मल्टीपल कॉपीज में ये होता है ये जो प्लाज्मिड है। वहीं स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मतलब एक स्ट्रिक्ट। तो स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड जो होता है सेल में बहुत ही लो कॉपी नंबर, मैक्सिमम केसेस में स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स 1 होते हैं या फिर मैक्सिमम 2 या 3 होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा लो कॉपी नंबर में होते हैं और इनका कॉपी नंबर बहुत हाई होता है। तो दोस्तों, हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लाज्मिड होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, बट मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई यूज प्लाज्मिड्स। आखिर प्लाज्मिड का इस्तेमाल कहाँ है और हम इसे यूज क्यों करें। तो प्लाज्मिड इसलिए यूज करते हैं ताकि वो एक बहुत ही सिंपल वे देते हैं क्लोनिंग करने का। क्या चीज क्लोन करने का? स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स। तो प्लाज्मिड ऐसे कुछ होते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल वे हम लोग को देते हैं जिससे हम लोग एक स्मॉल डीएनए का फ्रैगमेंट लें और उसका हम लोग कॉपीज बना सकें। ओके गाइस, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट आइडियल प्लाज्मिड की एक आइडियल प्लाज्मिड कैसा होना चाहिए जिसको हम लोग सेलेक्ट करें कि हाँ ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्लाज्मिड है, इसमें हम लोग अपने डीएनए को कॉपी कराना चाहेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि उसका एक स्मॉल साइज होना चाहिए। 1 किलो बेस पेयर से 300 किलो बेस पेयर के बीच में उसका साइज होना चाहिए। दूसरी चीज है कि उसका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। कॉपी नंबर हाई इसलिए ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए कि अगर बाई चांस कोई भी प्रोटोकॉल मिस हैपनिंग से उस प्लाज्मिड को हम लोग लूज कर दें तो हमारा बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा फिर से वो चीज करना। तो हाई कॉपी नंबर मतलब ज्यादा हमारे पास कॉपीज हो। तीसरा चीज है उसका अपना एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। हर प्लाज्मिड में एक अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जहां पे वो अपना कॉपी बनाना, रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। चौथी चीज उसमें क्या होना चाहिए? एक रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन साइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। यहाँ पे कट लगेगा इस प्लाज्मिड में और यहाँ पे हम लोग अपना जीन को इंसर्ट करेंगे जिसको हमें कॉपी करना है। इस एरिया में हम लोग अपने जीन को इंसर्ट करेंगे। तो एक प्लाज्मिड में बहुत जरूरी होना चाहिए कि एक रेस्ट्रिक्शन साइट हो, तभी हम लोग उसमें कट लगा पाएंगे और अपना जीन इंसर्ट कर पाएंगे। और फाइनल लास्ट चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी आइडियल प्लाज्मिड में है, उसमें एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब क्या है? ऐसा चीज हो जो कि हमें बता पाए कि वो सेल के अंदर जाने के बाद हम लोग को बता पाए कि हाँ इस सेल में हमारा प्लाज्मिड गया है और इस सेल में हमारा प्लाज्मिड नहीं है। ठीक है गाइस, तो आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, आइए चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है वो है हमारा प्लाज्मिड PBR322।
तो है क्या ये प्लाज्मिड PBr322? प्लाज्मिड PBr322 क्या है? ये एक क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है। और ये किस में रेप्लिकेट करता है? इस वेक्टर को हम लोग ई कोलाई में रेप्लिकेट कराते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म, जिस बैक्टीरिया में हम लोग डालते हैं उसका नाम है ई कोलाई, ठीक है गाइस। तो PBr322 इसमें अक्सर पूछा जाता है कि ये PBr में PBr का मतलब क्या है या फिर Br का मतलब क्या है। तो PBr322 में P मतलब है प्लाज्मिड और Br है इनके साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी खोज की थी, वो है बोलिवार और रॉड्रिगेज। तो PBr में P है प्लाज्मिड, B है बोलिवार, R है रॉड्रिगेज और 322 इस प्लाज्मिड को नंबर दिया गया है जो बाकी और सारे प्लाज्मिड से इसको अलग करें। इसके साइज के बारे में डिस्कस करें तो इसका साइज होता है 4.36 किलो बेस पेयर या फिर 4360 किलो बेस पेयर के आसपास। और इसके पास मतलब इसका कॉपी नंबर देखा जाए तो एक सेल के अंदर इसके 20 to 30 कॉपीज हमें मिल जाएंगे इस प्लाज्मिड के पर सेल में। इसके जीन्स के बारे में बात करें तो इसके पास एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है और एक इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अपना होता है पॉइंट जहां से ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। इसके एंजाइम्स के रेस्ट्रिक्शन साइट्स के बारे में बात किया जाए, जहां पे एंजाइम्स कट लगाएंगे तो एंजाइम्स PST1 है, उसका रेस्ट्रिक्शन साइट है EcoR1 का है, HIND3 का, BAMH1, XMA3, PVU1। तो इन सारे एंजाइम्स के रेस्ट्रिक्शन साइट इसके पास प्रेजेंट है। तो दोस्तों ये जो PBr है ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए, ये ऐसा नहीं कि हमारे नॉर्मल नेचुरल एनवायरनमेंट में पाया जाता है, इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया है फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लाज्मिड। 3 डिफरेंट प्लाज्मिड्स को लेके इसको बनाया गया है पूरा। ये 3 डिफरेंट प्लाज्मिड से मिलकर बना है हमारा ये PBr322। तो ये 3 डिफरेंट प्लाज्मिड्स कौन कौन से? ये प्लाज्मिड R1, प्लाज्मिड R65 और प्लाज्मिड MB1 से मिलके बना है। तो इसमें जो PBr322 जो प्लाज्मिड है इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं। वो है हमारे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के जीन है, जो कि एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उससे रेजिस्टेंस देगा। मतलब अगर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक अगर मीडियम में होगा तो ये प्लाज्मिड उससे बच जाएगा। और दूसरा जो एंटीबायोटिक है वो है हमारा टेट्रासाइक्लिन। तो अगर हमारे मीडियम में टेट्रासाइक्लिन होगा तो भी ये प्लाज्मिड सरवाइव कर जाएगा। इन दोनों से रेजिस्टेंस होगा इस प्लाज्मिड के पास। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑफ एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, इसको मिले हैं प्लाज्मिड R1 और R65 से। और वहीं जो इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इस प्लाज्मिड का, ये जो एरिया है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां से अपना कॉपी बनाना स्टार्ट करेगा, वो इसको मिला है फ्रॉम प्लाज्मिड PMB1 से। तो दोस्तों चलते हैं हमारे अगले एग्जांपल पे प्लाज्मिड के, जो कि है हमारा PUC19। तो PUC19 जो है वो हमारा जो पुराना प्लाज्मिड था PBr322, उसका एक और एडवांस्ड वर्जन है। उसको और जेनेटिकली रिफाइन किया गया और हमने जो नया प्लाज्मिड बनाया वो था PUC19। तो PUC19 में P है, P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड और U और C स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो प्लाज्मिड ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रिपेयर किया गया था, इसलिए इसका नाम दिया गया है PUC19। तो ये सिमिलरली प्लाज्मिड PBr322 के ही बराबर होता है। इसमें एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है, दूसरा PMB1 से जो रेजिस्टेंस जीन है वो हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है और इसमें एक LAC-Z जीन भी होता है और मल्टीपल पॉलीलिंकर साइट। एक पॉलीलिंकर साइट होती है जहां पे बहुत सारे एंजाइम्स का रेस्ट्रिक्शन साइट एक साथ होता है, जैसे APO1, EcoR1, ECO53, SAC1 और भी बहुत सारे एंजाइम्स का रेस्ट्रिक्शन साइट एक साथ होता है। इसका लेंथ 2686 बेस पेयर्स होता है। तो दोस्तों ये था हमारा एग्जांपल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स और होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वायरल वेक्टर्स। तब तक के लिए